तक आप सब ने कुछ ना कुछ टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे अपनी प्रिपरेशन को एक टेस्ट चेक देने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं रहे होंगे। इनफैक्ट 99% केसेस में रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि या आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक है, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आप अभी कुछ कर नहीं सकते। जी नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को परेशान नहीं होने देना है इन सारी चीज़ों से। टेस्ट्स होते रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट्स हैं, आपको बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं। उसमें कुछ टेस्ट्स आपके रिजल्ट में होंगे, ज़्यादा टेस्ट आपके फेवर में हो सकता है ना हो। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको कभी वीक फील नहीं करना है, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। आपको हमेशा ये सोचना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन 100% करनी थी। क्या आपको सारी चीज़ें याद हैं? क्या आपको जितनी बातें बताई गई थी वो आपको पता है? हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो बट आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका ना आता हो। आपको ये नहीं पता हो कि एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जेईई की बात करूँ, तो हमें पता है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बट आई विल टेल यू कि हमारे पास एक्चुअली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स को तो आप जानते ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड फोर्थ में होता है हमारा एग्जाम टेम्परामेंट, टाइम मैनेजमेंट। ये फोर्थ सब्जेक्ट जो होता है, ये सीखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बाकी तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को ये फोर्थ सब्जेक्ट हिला सकता है। और ये कैसे सीखेंगे? तो विथ टाइम कुछ चीज़ें तो आप अपने आप जानने लगेंगे, और कुछ चीज़ें गाइड मैं आपको हमेशा करती रहूँगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो जो मैंने दूसरे लोगों के साथ होते हुए देखा है, मैं आपको वो सब शेयर करके बताऊँगी कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही होगी और उसका क्या सोल्यूशन आप ले सकते हैं। बट अभी हम बात करते हैं कि अब जो रिज़ल्ट ख़राब हो चुका है, जो ठीक-ठाक रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें खुद को डिमोटिवेट कर लेना चाहिए? क्या सोच लेना चाहिए कि साइंस सब्जेक्ट लेकर गलती कर दी? क्या मुझे कुछ और ही ले लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। इनफैक्ट आपको ये सोचना है कि क्या मेरी प्रिपरेशन सही थी? जब मैं एग्ज़ाम में बैठा या बैठी, तो क्या मैंने सब कुछ ठीक से प्रिपेयर किया था, जो मुझे करना चाहिए था? अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी थी, तो आपको वो अपने वीक पॉइंट्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक-ठाक थी, फिर भी आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको घर बैठकर जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एक टाइमर लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो आपको सबसे पहले जाके सीधा उसका सॉल्यूशन नहीं देख लेना होता है। आपको उस वीडियो को वहीं पे पॉज़ करना है, उस क्वेश्चन को खुद से देखना है, अटेम्प्ट करना है और देखना है कि मुझे कितना टाइम लगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने क्या गलती की, या अगर आपने सब कुछ सही किया तो इसका और शॉर्टर वे क्या हो सकता था। क्योंकि इन सारी चीज़ों को जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मेरे भी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे स्टार्टिंग में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली कि मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। मुझे अभी जेईई की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ये सब आपको नहीं सोचना है। शॉर्ट टाइम के लिए आपको लगेगा कि आपको थोड़ा-सा खराब लगेगा, आपको बुरा लगेगा कि मेरा रिज़ल्ट खराब हो गया, मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। इन छोटी-छोटी बातों को, इन छोटे-छोटे इमोशंस को, इन फीलिंग्स को आपको आपको कंट्रोल करना सीखना है। सप्रेस भी नहीं करना है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। आप जाके अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से बात करिए। अगर आप चाहें तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे एक मेल डाल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको बस करना क्या है कि आपको किसी ऐसे पर्सन से जाके बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम फेस क्या कर रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपको सोचना है, आपको घर आकर पेपर का एनालिसिस करना है कि मेरे साथ एग्ज़ाम में जो-जो गलतियाँ हुई उसका क्या रीज़न था। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी? क्या मुझे उसका कंसेप्ट नहीं आता था? क्या मैंने किसी गलत कंसेप्ट को गलत जगह इम्प्लीमेंट कर दिया? मतलब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बैठकर सोचना है। क्या मैंने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, उसके चक्कर में मेरा आगे खराब हो गया? या फिर मेरे से स्टार्टिंग में ही 2-4 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो मेरे उसकी वजह से आगे के 3-4 क्वेश्चन खराब हो गए। ये सारी चीज़ें पे बैठकर आपको सोचना है कि मैंने एक्चुअली क्या मिस्टेक की वहाँ पे। आपको अपने माइंड को एग्ज़ाम के हॉल में लेके जाना है और फिर सोचना है कि उस समय मैं क्या कर रहा था? मेरा क्या थॉट प्रोसेस था? मैंने उस समय क्या सोचा? अगर आप उस क्वेश्चन को फिर से घर आने के बाद अपने आप ठीक से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू नो द कंसेप्ट, इट मीन्स यू नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। द ओनली प्रॉब्लम लाइज़ कि आपके उस समय एग्ज़ाम टेम्परामेंट ठीक नहीं था। आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की, उसका आपने घर आकर कुछ सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट टाइम आपको वो प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है।
अगर आपने उस प्रॉब्लम का ठीक से सॉल्यूशन देखा हो तो। अगर आप उस प्रॉब्लम पे बैठ कर सोचें, उसके बारे में उसका कुछ सॉल्यूशन निकालें, उसके लिए अपनी कोई स्ट्रैटेजी निकालें। नहीं तो आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इसी तरह से और वीडियोज़ मैंने शेयर करूँगी। बट मेन बात हमारी यहाँ पर है कि आपको देखना है कि आपने क्या गलती की, आपको उस गलती से क्या सीखने को मिला। आपको उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। नई गलती होगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपने एक गाना भी सुना होगा। जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। ये गाना आप सबने सुना है, आप सबको पता है कि इस गाने में क्या है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, बट इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, और वो क्या है? हमें ये सीखने को मिलता है कि गलतियाँ हम सबसे होती हैं, सब मिस्टेक्स करते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि हम हमेशा न्यू मिस्टेक करें, हम अपनी ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। ये चीज़ें आपको सीखनी है, और एग्ज़ाम में आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपका स्कोर इम्प्रूव करने लगेगा। एग्ज़ाम में स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका टेम्परामेंट ठीक रहे, आपका अपने ऊपर बिलीव रहे, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आप इतने कॉन्फिडेंट रहें कि मैंने जो प्रिपरेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो आपको सोचना है कि बस बाकी जो मैंने कर लिया उससे जो भी आएगा वो तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँ। हो सकता है कि जब तक आपका टेस्ट आए तब तक आपने सारे टॉपिक्स नहीं रिवाइज किए जो उस टेस्ट के पार्ट थे, तो आपको उतना सोचना है कि जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए वो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए, उनके क्वेश्चन से जो भी आएंगे उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, अपना पूरा उसमें दिमाग लगाएंगे और टाइम लिमिट का ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप टाइम के बारे में देखेंगे तो अगर आप जेईई मेन की बात कर रहे हैं तो जेईई मेन के पेपर में यू हैव 3 hours, that is 180 minutes and 75 questions. तो ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट्स होते हैं, लाइक 60 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने हैं पर सब्जेक्ट, तो ऑन एन एवरेज वी कैन से हमारे पास लगभग 2 मिनट के आसपास होते हैं पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्वेश्चन में एक्चुअल में ये 2 मिनट लगते हैं। इनफैक्ट मैथ्स के भी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में क्या 2 मिनट लग जाएंगे? नहीं, कुछ क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स होते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आपको दिखाए हैं जो हम विद इन सेकेंड्स अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना है। कैसे सेग्रीगेट करना है? तो जब आप किसी सब्जेक्ट के पेपर को उठाएं तो आपको अपना एक टारगेट लेके चलना है। 25 क्वेश्चंस हैं तो मे बी आपने पहले सोचा कि मुझे पहले 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना है या मुझे पहले 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे और उसमें जो ईजी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें फटाफट अटेम्प्ट करते जाएंगे। आप देखेंगे कि विद इन अ मिनट अटेम्प्ट करने वाले लगभग 50% पेपर तो होता है ऐसा जिसके हर क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी चांस ऑफ कैलकुलेशन एरर। तो आपको उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसकी थ्योरी आपको पता है, जिसकी नॉलेज है, जिसका कंसेप्ट आपको आता है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में। यू हैव टू गो फॉर दीज क्वेश्चंस इन द थर्ड अटेम्प्ट। अब आपके जो क्वेश्चंस बच गए, जो क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि अभी काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसको मुझे अब अटेम्प्ट करना है, तो उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। फिर उन्हें धीरे धीरे अटेम्प्ट करिए एंड डोंट लुक एट द टाइम ईच एंड एवरी टाइम। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो 3 hours का टाइम है, तो ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर आपका ध्यान क्लॉक पर जा रहा है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको मतलब एक टारगेट लेना है कि चलो मैंने लगभग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब मैं एक बार टाइम चेक कर लूँ, या मैंने एक सब्जेक्ट फिनिश कर लिया, अब मैं एक बार टाइम चेक कर लूँ। तो इससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करना एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सारी चीज़ें आती होंगी, आप बहुत एक्सपर्ट होंगे हर चीज़ के, but if you are not focused during the exam, if you are not concentrating on the question paper during the exam, then you won't be able to score good. तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हर एस्पिरेंट से ये सारी गलतियाँ होती हैं। आपको इनको देखना है कि आपसे ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो। आपको देखना है कि मैंने जब एग्जाम स्टार्ट किया तो मुझे कैसे करना है। पहले आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना ली। मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन मैथ्स वाली स्ट्रैटेजी काम करती है, बट इफ़ यू डोंट थिंक दैट दिस इज वर्किंग फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर योर स्ट्रैटेजी। आप पहले जब भी पेपर करना स्टार्ट करें, गो फॉर केमिस्ट्री फर्स्ट। टारगेट आपको ये नहीं रखना है कि आपको केमिस्ट्री को आधे घंटे में खत्म कर दें। नो, दिस शुड नॉट बी द टारगेट। आपको करना है कि मैं केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन को जो मुझे आते हैं अच्छे से, मैं उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ, वट एवर टाइम इट टेक्स। दिस डज नॉट मीन कि आपको एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट लगाने हैं, बट यू हैव टू थिंक कि ठीक है, जो मुझे आता है उसको मैं थोड़ा कामली अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करूँ।
then go for physics, then go for mathematics, because mathematics takes time. तो most of the cases में this suggestion works कि आप maths को last में करें. Although अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो I used to attempt mathematics first, then chemistry, then physics, because I was more confident with mathematics, तो मैं maths पहले करती थी. बट जिस आपको जैसे comfortable आप वैसे करें. मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स वाला ऑर्डर प्रेफर करते हैं. तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप इस ऑर्डर को एक बार ट्राई करके देखें, 2-3 बार ट्राई करें टेस्ट में, आप फिर देखें कि क्या रिजल्ट आता है. मे बी द रिजल्ट इम्प्रूव्स. ठीक है. दूसरी बात आपको क्या रखनी है, आपको एग्जाम के टाइम में बिल्कुल काम रहना है. आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ तो एग्ज़ाम में एक इन्विजिलेटर मुझे देख रहा है, मेरे पीयर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इसका रिजल्ट आएगा, मेरी रैंक अच्छी आएगी नहीं आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या मार्क्स आएंगे, इन सब के बारे में नहीं सोचना है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घर में जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है, बट जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो खराब हो जाता है. आई वॉज वन ऑफ देम. तो आपको ये सब नहीं करना है. आपको क्या करना है, एग्जाम में जब जाना है ना तो एक चीज़ सोच कर जाना है कि जैसे घर में प्रिपेयर कर रहे थे, घर में प्रैक्टिस करते थे तो कोई मिस्टेक नहीं होती थी, कम मिस्टेक्स होती थी, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे. वैसे ही आपको एग्जाम में जाकर करना है कि एग्जाम में बैठे तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं बाहर हूँ, आपको ये सोचना है कि आई एम इन माई होम, मैं अपने घर पर ही बैठा हुआ हूँ. दैट सिस्टम और दैट क्वेश्चन पेपर अगर आपको प्रिंटेड शीट मिल रही है, दैट इज़ माई होल रूम, दैट इज़ माई होल वर्ल्ड राइट नाउ. आपको किसी और चीज़ के बारे में एग्जाम के टाइम नहीं सोचना है, पूरा फोकस उस पेपर पर रखना है. और आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है. मिस्टेक कैलकुलेशन में ना हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलकुलेशन मिस्टेक लोग कर देते हैं और उसकी वजह से पेपर खराब हो जाता है. तो आपको थोड़ा सा काम रहना है एग्जाम में कैलकुलेशन करते समय. अगर आपको लगे तो आप एक बार रीचेक कर लो, बट नॉट ऑल एवरी क्वेश्चन. कई बार होता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रीचेक कर रहे हैं, तो आपको वो भी नहीं करना. उसकी वजह से आपका आगे का पेपर छूट सकता है, उसका लॉस हो सकता है. तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. राइट. आई वुड से कि अगर आपका CBT पेपर हो रहा है तब तो आपको उस पर टाइमर दिख ही रहा है. एंड इफ़ नॉट तो आप एक एनालिटिकल वॉच ले सकते हैं, एनालॉग वॉच ले सकते हैं, एंड यू कैन वेयर इट. तो आप वहाँ जाके टाइम चेक कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में कि कितना टाइम बचा है. एंड इफ़ नॉट आप इन्विजिलेटर से भी बार बार पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम, कितना टाइम बचा, बट नॉट एवरी 5 minutes, अदरवाइज द इन्विजिलेटर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. बट आपको अपने टाइम का एक थोड़ा सा रखना है, ध्यान रखना है कि कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट पे लगाना है. कुछ एक थॉट लेकर चलना है. जैसे आपको पता है मैथ्स में टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कहे कि मैंने 50 minutes में पूरे 25 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर दिया. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपको क्या करना है कि मैथ्स को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना है. तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से बट कम टाइम के अंदर करने की प्रैक्टिस करनी है. और ये कैसे हो पाएगा, तो इसकी टिप्स और ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए. हर क्वेश्चन को नहीं है कि आपकी स्पीड ही फास्ट होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि आप में और जिस बच्चे को आपसे ज़्यादा मार्क्स आ गए या जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और आपका थोड़ा पेपर छूट गया, तो आप दोनों में डिफरेंस क्या है. कई बार तो डिफरेंस आ जाता है स्पीड का, बट आई थिंक कि सबकी राइटिंग स्पीड इस स्टेज पर आकर ऑलमोस्ट सेम होती है. तो आपको क्या करना है, उस बच्चे को आपसे क्या ज़्यादा आता है, उसे कुछ टिप्स आती हैं, कुछ ट्रिक्स पता है जिससे वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेता है और आपको वही क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो ये टिप्स और ट्रिक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसी चैनल पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ कि आप क्या क्या ट्रिप्स पता होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होती हैं, कई बार क्वेश्चन को कैसे ईजिली अप्रोच करते हैं. कई बार क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती, ऑप्शन देख के क्वेश्चन देख के आंसर आ जाता है विद इन सेकेंड्स, 10 seconds, 15 seconds, दैट्स मोर देन इनफ. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. आपको पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. और ये आप कहाँ से सीखेंगे, तो यहीं से सीखेंगे. सब कुछ मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ. इसके लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी. थैंक यू वेरी मच.